माय नेम इज़ गीतांजलि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरेज जो कि मीडियम लेवल का है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज फिल्ड विद जीरो। हमें नंबर ऑफ सब एरेज बताने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जीरो हो गिवन एरे में से। तो सबसे पहले तो सब एरे होता क्या है? तो सब एरे किसी भी गिवन एरे का कंटिन्यूअस पार्ट होता है और नॉन एम्प्टी, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो हो उसमें विद इन एन एरे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एरे है 461 7 8 3। तो इसमें से अगर हम 617 लें, 617, तो इसमें 617 एक सब एरे है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो कंटिन्यूअस वे में आ रहे हैं एलिमेंट्स और इनका ऑर्डर भी चेंज नहीं है। और अगर हम 417 की बात करें, 4 1 एंड 7, तो ये हम सब एरे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें हम एक एलिमेंट स्किप कर रहे हैं। दैट्स वाई ये सब एरे नहीं है। तो एलिमेंट्स जो हैं हमें कंटिन्यूअस वे में ही लेने हैं फॉर अ सब एरे। और अगर हम 167 की बात करें, 1 6 7, तो कंटिन्यूअस तो ये भी है 617, क्योंकि एलिमेंट्स ये तीनों कंटिन्यूअस वे में आ रहे हैं, बट स्टिल ये सब एरे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। अगर हम 671 लेते तो वो सब एरे था, बट 167 इज नॉट सब एरे क्योंकि हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो हमें पता चल गया कि सब एरे क्या होता है। ये हमारे पास दिए हैं क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स कि नम एरे की लेंथ 10⁵ से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, और नम्स ऑफ आई यानी कोई भी एलिमेंट की वैल्यू 10⁹ और -10⁹ के बीच में ही होगी। अब एक सैम्पल टेस्ट केस देखते हैं। हमें गिवन एरे है ये नम्स, और हमें बताना है कि इसमें कितने सब एरेज आ रहे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जीरो है। तो इसका आउटपुट आएगा 6, और ये 6 कैसे आया हम वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब 6 कैसे आया? बिकॉज हमारे पास जो सब एरे है वो एरे का कंटिन्यूअस पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गिवन एरे में कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो मैंने क्या चेक किया, इस एरे में मेरे पास कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। एक तो मेरे पास ये पोर्शन है जिसमें जीरोस कंटिन्यूअस वे में है, एक मेरे पास ये पोर्शन है जिसमें जीरोस कंटिन्यूअस वे में है। और अब मैं सब एरे चेक करूं तो सबसे पहले इस 0 0 पार्ट के लिए मैंने देखा तो इसमें कितने सब एरेज पॉसिबल हैं। पहला सब एरे पॉसिबल है, मैंने सिर्फ ये वाला जीरो ले लिया तो मेरे पास फर्स्ट सब एरे आ गया। सेकंड वे पॉसिबल है, मैंने सिर्फ सेकंड वाला जीरो ले लिया, देन मेरे पास अगेन एक और सब एरे आ गया। और थर्ड केस मेरे पास कौन सा पॉसिबल है कि मैंने दोनों जीरोज ले लिए, तो एक थर्ड केस मेरे पास ये पॉसिबल है। तो एक पार्ट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ सब एरेज कितने पॉसिबल हो गए? 3। और ऐसे सिमिलर मेरे पास दो पार्ट्स हैं एक एरे में, एक कंटिन्यूअस पार्ट ये रहा और एक कंटिन्यूअस पार्ट ये रहा जीरोस का। तो मेरे पास टोटल 3 + 3 कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 6। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सब एरेज इन दिस एग्जाम्पल विल बी 6, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस, विच इज द आउटपुट। ओके, नाउ अब समझते हैं कि इसमें 2 जीरोस थे तो हमने देखा कि 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, बट लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 कंटिन्यूअस जीरोस हैं। तो 3 कंटिन्यूअस जीरोस में हमारे पास कैसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो देखते हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी, अगर मेरे पास सिर्फ सपोज सब एक इस पार्ट में सिर्फ एक ही जीरो होता तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी थी सिर्फ एक ही जीरो के लिए कि मैं सिर्फ उस एक जीरो को इंक्लूड कर लूं तो एक ही सब एरे होगा। बट सपोज अब मेरे पास दो थे तो सेकंड भी अब मैंने इंक्लूड कर लिया। तो अगर सेकंड भी होता तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी थी? एक सब एरे तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कि मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट को ले लिया सिर्फ। अब सेकंड पॉसिबिलिटी की मैं सिर्फ सेकंड वाले एलिमेंट को ले लूँ, और थर्ड पॉसिबिलिटी मैं इन दोनों को इकट्ठे ले लूँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज और बढ़ गई जैसे ही मैंने 1 0 इंक्रीज किया। अब मैंने कहा कि मैं 1 0 और इंक्रीज कर रही हूँ और मेरे टोटल नंबर ऑफ जीरोज में 3 ले रही हूँ। तो तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि मैं सिर्फ इसको इंक्लूड कर लूं, वो मैंने पहली कर लिया। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इंक्लूड कर लूं सिर्फ और सिर्फ, वो भी मैं कर चुकी हूँ इस वाले पोर्शन में। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि मैं सिर्फ फर्स्ट 2 को कर लूं, वो मैं इसमें कर चुकी हूँ। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं सिर्फ थर्ड वाले अकेले जीरो को इंक्लूड कर लूं, तो वो मैंने इसमें ले लिया। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? मैं लास्ट 2 को ले लूं, तो मैंने वो इंक्लूड कर लिया। और फिर बिल्कुल लास्ट पॉसिबिलिटी फॉर थर्ड जीरो क्या आ सकती है कि मैं तीनों को इकट्ठे ले लूं। तो तीनों को जब मैं इकट्ठे ले लूंगी तो उसकी पॉसिबिलिटी ये रही।
और मतलब थर्ड जीरो इंक्लूड करते ही मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो गई, इंक्रीज हो गई इनफैक्ट। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर रही हूँ, वैसे ही मेरे पास नंबर ऑफ सब एरेज भी लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। मेरे पास वन जीरो था सिर्फ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वन सब एरे पॉसिबल था। जैसे ही मैंने सेकेंड जीरो इंक्लूड किया, मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज और आ गई। और जैसे ही मैंने थर्ड जीरो इंक्रीज किया, मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटीज और आ गई। तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ सब एरेज इंक्रीज कर रहे हैं लीनियरली विद नंबर ऑफ जीरोस। तो बहुत ही अच्छी अप्रोच हमारे माइंड में आ सकती है इससे, कि मैं क्या करूंगी, सब एरे में कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोस ढूंढूंगी। मेरे पास जितने भी पार्ट्स होंगे कंटिन्यूअस जीरोस के, मैं उन सब में जीरोस काउंट करूंगी, एंड देन मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर में उन्हें ऐड करती जाऊंगी। जैसे ही मेरे पास फर्स्ट जीरो आया, उसके लिए मैंने वन ऐड किया, देन सेकंड जीरो के लिए मैंने टू ऐड किया, थर्ड जीरो के लिए थ्री ऐड किया। ऐसे ही हम एरे के सारे पार्ट्स चेक करेंगे और सभी पार्ट्स में इस तरह नंबर ऑफ सब एरेज निकालेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे टोटल। देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अप्रोच हमने समझ ली है, अब हम कोड देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली कोड में हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हमने देखा कि रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग है। अगर रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग है तो हमें आंसर को लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप से डिक्लेयर करना होगा। तो और मैंने एन को लिया एरे का साइज, और एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया जीरो से कि मैं फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगी देखना। देन मेरा शुरू हो गया वाइल लूप। वाइल लूप में मैं क्या कर रही हूँ, आई को मैंने कंडीशन लगा दी कि जो आई है हमेशा एन से छोटा रहेगा। और अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट जीरो आता है तो मैं चेक करूंगी कि कंटिन्यूसली मेरे पास कितने जीरो आ रहे हैं। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट जीरो हुआ तो मैंने काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ताकि मैं काउंट कर सकूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देन उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया। मैं काउंट को तब तक प्लस प्लस कर रही हूँ जब तक कि मेरे पास जीरोस आते जा रहे हैं। मतलब जब तक मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू जीरो रहेगी, तब तक मैं पॉइंटर भी आगे बढ़ाती जा रही हूँ और काउंट भी प्लस प्लस करती जा रही हूँ, ताकि मैं काउंट करती जाऊँ कि मेरे पास कंटिन्यूअस जीरोस कितने हैं। और जैसे ही मेरे कंटिन्यूअस जीरोस खत्म हुए, तो काउंट में मेरे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरोस कितने हैं। तो फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉन्ग लॉन्ग वैल, जिसमें मैं काउंट करूंगी कि अब तक टोटल सब एरेज कितने पॉसिबल हुए। तो हमारे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे मेरे पास एन क्या होगा, काउंट, कि कितने जीरोज हैं। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, काउंट इंटू काउंट प्लस वन बाई टू। और इसे मैं अपने आंसर वेरिएबल में ऐड करती जाऊंगी हर बार। और अगर ऐसा नहीं है कि नम्स ऑफ आई जीरो नहीं है, तो सिंपली मैं आई प्लस प्लस कर दूंगी, यानी मैं अगला एलिमेंट चेक करूंगी और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी अपना आंसर। अब कोड को रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।